तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले कि जावा की जो स्ट्रिंग है इसके जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है उन सब को वन बाय वन वीडियो में जानेंगे। इससे प्रीवियस हमने 2 वीडियो स्ट्रिंग बारे में बना रखा है, वो तीसरा वीडियो है। तो सबसे पहले मानते हैं कि पहला हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। तो पहले हमारे किस है डबल इक्वल ऑपरेटर। तो बेसिकली इस ऑपरेटर को हमें कब यूज करना है और कैसे यूज करना है इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले बताऊँ कि डबल इक्वल जो ऑपरेटर है वो बेसिकली है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। तो द डबल इक्वल ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर द रेफरेंस ऑफ द टू स्ट्रिंग। यहाँ पर बेसिकली जो यूज हुआ है रेफरेंस हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ, जब हम दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करवाते हैं बाय यूजिंग डबल इक्वल ऑपरेटर, उसमें उसकी कंटेंट जो डाटा उसकी जो है कंपैरिजन होती है, उसकी रेफरेंस की कंपैरिजन होती है। गॉट इट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑपरेटर के लिए। जो डबल इक्वल ऑपरेटर है, जब आप किसी दो स्ट्रिंग डाटा टाइप को जो आप कंपैरिजन करेगा बाय यूजिंग डबल इक्वल ऑपरेटर, तो उसकी डाटा को कंपैरिजन ना करो, उसके रेफरेंस को कंपैरिजन करवाता है। तो बेसिकली रेफरेंस क्या होता है मैं आपको विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इक्लिप्स पे चलता हूँ, कुछ प्रोग्रामिंग को आपको डेमो दिखाता हूँ, देन इसके रेफरेंस के बारे में बताऊँगा कि कैसे इसका कंपैरिजन इंटरनली होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इक्लिप्स पे चलते हैं। यहाँ से हम इक्लिप्स पे आ गए। सिंपली हमने एक नॉर्मल जावा का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इसके अंदर हमारा एक पैकेज है com.test और इसके अंदर हम सिंपली एक क्लास को क्रिएट किया जिसका नाम है स्ट्रिंग इक्वल ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, राइट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इसका नाम देते हैं रेफरेंस आईडी, देते हैं इसका वेरिएबल नेम देते हैं str1 इक्वल टू न्यू और सिंपली यहाँ से हम अगेन स्ट्रिंग ले लेते हैं और डबल कोट्स में सिंपली कोई एक नाम पास हम कर लेते हैं। अब इसी को हम अगेन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो यूज करेंगे और यहाँ से हम जो इसका रेफरेंस वेरिएबल डुप्लीकेट नियरेस्ट इसको चेंज कर स्ट्रिंग 2 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए जो हम स्ट्रिंग का जो दो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, बेसिकली इसमें दोनों में डाटा क्या है, सेम है, श्याम श्याम। स्ट्रिंग लिटरेट क्या है हमारा, सेम सेम है, श्याम एंड श्याम। लेकिन यहाँ पर हम जब डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये इसकी डाटा को ये कंपैरिजन नहीं करेगा, इसके रेफरेंस को कंपैरिजन करेगा। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं str1 इक्वल str2। अगर इसके इक्वल है तो सिंपली यहाँ पर एक हमको मैसेज आना चाहिए और यहाँ पर sys out कंट्रोल स्पेस दबा के तो पूरा नाम लिख देगा और यहाँ पर लिख देंगे, सिंपली लिखते हैं बोथ स्ट्रिंग हैव सेम रेफरेंस। ओके, बोथ स्ट्रिंग हैव सेम रेफरेंस। अगर रेफरेंस सेम नहीं है तो सिंपली का एल्स पार्ट में आ जाना चाहिए हमारा सिस्टम आउट के अंदर does not, okay, does not contain same reference। ओके, अब इसको हम कंट्रोल ऐसे सबसे पहले सेव किया एंड प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका आउटपुट क्या आया है बेसिकली। तो इस प्रोग्राम को मैंने सिंपली रन किया और यहाँ डज नॉट कंटेन सेम रेफरेंस। इट मीन्स क्या हो, यहाँ कर आप देखिए स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 दोनों में डाटा क्या है, सेम ही स्ट्रिंग लिटर हमने पास किया है, श्याम एंड श्याम। बट यहाँ पर इसकी डाटा को कंपेरिजन डबल इक्वल जो ऑपरेटर है वो डाटा को कंपेरिजन करता है, इसके रेफरेंस को कंपेरिजन करता है, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। इसलिए दोनों इक्वल हुए, इसलिए इसको एल्स पार्ट को रन किया। तो बेसिकली रेफरेंस क्या होते हैं इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक पेंट में एक वीडियो बना रखा है, एक बना। तो यहाँ देखिए हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट किए थे, एक श्याम एंड श्याम 2। आप ये हम जानते हैं कि अगर जो हमारा न्यू इक्वल न्यू होता है तो यहाँ पर हमारा दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। एक हमारा होता है SCP में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, जो कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड एक दूसरा हमारा जो क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा हीप एरिया, जो हमारे होल मेमोरी है, ये हमारा हीप एरिया है और हीप एरिया के अंदर होता है SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ओके, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एंड इसमें भी क्रिएट हो गया। जो हमारा str1 जो है ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। आज उसको हमने रेफरेंस आईडी हमने असाइन कर दिया है 1500। ओके, ये इसकी होगी रेफरेंस आईडी, जो 1500 है ये इसकी होगी str1 की रेफरेंस आईडी। इस तरह str2 को यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने फिर अगेन चेक करने आया कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने आया, तो इसने देखा कि ऑलरेडी श्याम नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की खासियत होती है उसमें डुप्लीकेट डाटा वो नहीं रखता है, ओनली यूनिक रखता है। ऑलरेडी क्रिएट है तो ये यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। देन इसके बाद यहाँ पर न्यू है तो एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ हीप एरिया में क्रिएट कर देगा और इसकी इसने आईडी असाइन कर दिया हमने
2500 ओके, और इसकी रेफरेंस आईडी होगी इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों str1 str2 क्या है, जो इसकी रेफरेंस आईडी क्या है वो डिफरेंट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बेसिकली रेफरेंस आईडी होती है वो यूनिक होती है, कभी भी सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको जब प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो कि ऑब्जेक्ट की अगर रेफरेंस सेम अगर है, अगर चेक करनी हो, तो उस समय आप इस डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और जो रेफरेंस डबल इक्वल ऑपरेटर जो केवल स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए, अदर डाटा टाइप के लिए वो उसकी कंटेंट को चेक करता है। अब बेसिकली जो ये डबल इक्वल ऑपरेटर है यहाँ पर एक स्ट्रिंग के लिए केवल रेफरेंस को चेक करता है, रेफरेंस को चेक करता है। अदर डाटा के लिए ये डाटा टाइप चेक करता है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, इसीलिए एल्स पार्ट में हो गया। सपोज अपनी समझ इसका मेमोरी कैसे क्रिएट हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सपोज हम करते हैं कि यहाँ से अगर ये ऐसे रहे तो तब भी हमारा ये एल्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि अभी दोनों क्या कर रहा है। अब इस केस में भी क्या हुआ कि एक डायरेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, str2 अब किसको पॉइंट करेगा ये दिखाता हूँ। अभी जैसे str2 इसके लिए ऐसे करा था, अभी जो str2 है डायरेक्ट इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले को रेफरेंस करेगा, इसको डायरेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज, यहाँ पर देखिए न्यू कीवर्ड नहीं यूज हुआ है ना, इसलिए ये डायरेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से रेफरेंस करेगा। तो यहाँ पर इसकी आईडी क्या है, str2 अब इसको पॉइंट करेगा तो इसको क्या होगा 1000 हो जाएगा बेसिकली, राइट। अब ये सिंपली किसको पॉइंट करने लग गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली, यानी यहाँ से इसको ये पॉइंट नहीं करेगा, बेसिकली इसको पॉइंट नहीं करेगा, अभी इसको पॉइंट करने लग गया। तो इसकी 1000 है रेफरेंस आईडी है, जबकि इसकी कितनी है 1500, इसीलिए इन दोनों में कंपेरिजन नहीं होगा। ओके, तो इन दोनों इक्वल नहीं होगा, ये अभी भी इस कंडीशन भी एल्स पार्ट को चलेगा। ओके, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक प्रोग्रामर आपको मस्ट कंपलसरी किसके बारे में आपको आनी चाहिए कंपेयर्ड है, क्योंकि प्रोजेक्ट में ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेटरों में से एक है। अब देखिए यहाँ से अगर सिंपली अगेन मैं इसको भी न्यू हटा दूँ तो अब क्या होगा, ये इक्वल को दे देने लग जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि दोनों जो हमारा श्याम है, अब यहाँ से ये str1 जो है इसको ना पॉइंट करके ये भी जो है सिंपली इसी को पॉइंट करने लगेगा, ये भी इसको पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर न्यू ऑपरेटर नहीं है। तो अब इन दोनों str1 भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है एंड ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इसकी आईडी क्या है 1000, इस मतलब कि आपको बोथ जो कंटेंट कर रहा है वो सेम रेफरेंस आईडी कर रहा है। तो अगर हमारी प्रोजेक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पर ऐसी हमें ऑब्जेक्ट बुलाना है जो बोथ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रेफरेंस आईडी को कंटेन कर रहा है, तभी हमको उसको प्रिंट करना। अगर ऐसे हमारे को रिक्वायरमेंट उस समय इस ऑपरेटर को हेल्प से चेक कर सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारे रियल टाइम के रिक्वायरमेंट हो गए, ये आपको मैं समझाने की कोशिश किया। अगर मैं अभी प्रिंट करूँ तो यहाँ पर ये वाला मैसेज हो जाएगा, इफ पार्ट वाली ब्लॉक वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, बोथ स्ट्रिंग हैव सेम रेफरेंस। ओके, आगे मैं करता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ एंड अगेन ओके हिट किए और यहाँ देखिए बोथ स्ट्रिंग हैव सेम रेफरेंस। तो ये बेसिकली होती है डबल इक्वल ऑपरेटर। मैं अगेन बार यूज करता हूँ कि डबल इक्वल ऑपरेटर जो है वो रेफरेंस को चेक करने के लिए यूज होता है केवल स्ट्रिंग डाटा टाइप में। अगर अदर डाटा टाइप की चेक करिएगा तो वो डाटा टाइप चेक करता है। जैसे मान चलिए यहाँ पर एक इंटीजर ले लिए, राइट, चलिए इक्वल टू अगर 10 ले लिए, कॉमा इसी को कॉपी कर देते हैं और सिंपली यहाँ से हम बी असाइन कर देते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर अगर हम ए बी को कंपेरिजन कराएं तो ये सिंपली क्या करेगा, ए बी को होगा नॉट वन बी, तो ये आ जाएगा। तो ये जो अब हर समय इफ पार्ट में ही आएगा यहाँ से सिंपली। अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो ओके, बोथ स्ट्रिंग हैव। तो जब आपको स्ट्रिंग डाटा टाइप की जो डबल इक्वल ऑपरेटर वो उसकी रेफरेंस को चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो ये ऑपरेटर होती है इक्वल वाली, इस ऑपरेटर को हम यूज कब कर सकते हैं, ये इक्वल्स ऑपरेटर को हम कब यूज करेंगे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल्स। आई होप आपको ये समझ आया हो। तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन तो फील फ्री आप कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू।